नगर पंचायत के वार्ड संख्या 8 में आगामी पार्षद चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। वार्ड में कुल 1534 मतदाता है। चुनाव नज़दीक आते ही यहां के लोग प्रत्याशियों के साथ वार्ड की बुनियादी समस्याओं पर भी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। कर्रा रोड, कुसुम टोली, पाहन टोली और नवा टोली इलाके में जर्जर सड़कों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जगह जगह बड़े गड्ढों के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। मजबूरी में स्थानीय लोगों ने खुद चंदा कर कुछ जगहों पर अस्थायी मरम्मत करवाई है। नालियों का अभाव भी बड़ी समस्या है। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे आवागमन और स्वच्छता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। जहां नालियां हैंड्स ढका नहीं गया है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नियमित रूप से सफाई न होने की वजह से नालियां भी गंदी पड़ी रहती हैं। वहीं जलकल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है और उखड़ी सड़कों की मरम्मत भी लंबित है। इसके अलावा कम वोल्टेज की समस्या से लोग रोजाना जूझ रहे हैं। वार्डवासी उम्मीद कर रहे हैं कि नया पार्षद चुने जाने के बाद इन सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। कुल मिलाकर वार्ड संख्या 8 में इस बार चुनाव का केंद्र विकास और बुनियादी सुविधाएं बनी हुई हैं। आइए सुने स्थानीय लोग क्या कहते हैं। कल समस्या तो काफ़ी दिन से यहाँ समस्या रोड का ही समस्या है। पानी रहता है लेकिन फिर भी उतना वोल्टेज नहीं आता है। वोल्टेज कम रहता है। हाँ, वोल्टेज कम रहता है, यही समस्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जितना क्षेत्र अभी भ्रमण कर रहे थे, तो यहाँ पे नाली बिल्कुल नगण्य है। नाली का कहीं पे है नहीं निकासी? नहीं, नाली तो नहीं है। तो इसके लिए पहले बोला नहीं गया है क्या? नाली के लिए तो एक बार आया था, ये जो पोल गड़ा रहा था उस टाइम आया था वही, और इसीलिए हम लोग बोले कि नाली इस टाइप होना चाहिए और इस साइड होना चाहिए बोल के ही हम लोग ये वाला बिजली वाला पोल को हम लोग इस साइड गाड़ने के लिए बोले। देखिए, ईमानदार होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है। क्या है कि जो भी उधर से जो आता है बांटने के लिए दिया जाता है, कोई भी चीज़ सामान आता है तो उसको ईमानदारी से घर तक पहुंचा देना चाहिए। जी, मतलब बहुत लोग जो पैसा वगैरह लेके देते हैं वो नहीं होना चाहिए। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, जबकि उधर से फ्री दिया जा रहा है तो उसको वैसे ही बांट दिया जाए। वार्ड नंबर 8 पिछले 3 साल से जो गतिविधि होना चाहिए, साफ सुथरा से लेकर स्ट्रीट लैम्प, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा गड़बड़ी आ गया है अभी। और हमारा जो बगल में रोड गुजरा है पीसीसी, उसमें नाली की आवश्यकता है। रोड जर्जर हो चुका है, गिट्टी बाहर आ चुका है। ये सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए और इसको यथाशीघ्र मरम्मती का काम शुरू करना चाहिए। स्ट्रीट लैम्प की आवश्यकता है, जगह जगह पर स्ट्रीट लैम्प खराब हो गए हैं। स्ट्रीट लैम्प उसको यथाशीघ्र उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे भी साफ सफाई का व्यवस्था कैसा है? साफ सफाई रेगुलर मेंटेन नहीं है। अच्छा। और रेगुलर मेंटेन नहीं होने के कारण से यहाँ कचरा सब फैल जाता है, प्लास्टिक वगैरह फैल जाता है। जो डस्टबिन का व्यवस्था है प्रति 10 घर में होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए पार्षद? पार्षद को हर 10 दिन में अपना वार्ड में मॉनिटरिंग करना चाहिए, क्या नहीं है क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए प्रॉपर। जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, साफ सफाई हो गया और मैन टू मैन कनेक्शन रहना चाहिए। इससे क्या है कि आपका वार्ड में जो गतिविधि हो रहा है उसका पूरा जानकारी हर पब्लिक को होना चाहिए और पार्षद के पास भी रहना चाहिए। तो ऐसे है कि आप हम लोग शहर को एक मॉडल के रूप में विकसित कर सकते हैं। क्या लगता है कैसा पार्षद होना चाहिए हमारे बीच? जो हम लोग का जो काम बढ़िया करे, जो अच्छा देखभाल करे, जो मेरा इज्जत करे, है ना। उसके बाद में जो हम लोग को अच्छा बुझाए उसी को हम लोग वोट देंगे। और क्या।